भैया बड़े ठाकुर जी आ गए। स्वागत है ठाकुर साहब। कमान की तरह झुकी हुई पीठ और तीर के जैसे जुड़े हुए हाथ, निशाना हम जानते हैं शंकर। अतिथि का सत्कार हमारे डेरे में ऐसे ही किया जाता है ठाकुर साहब। हमें अतिथि समझने की भूल मत करो शंकर। कल तुम्हारे पिता हमारी धरती हथियाना चाहते थे और आज तुम हमसे हमारा बेटा छीनना चाहते हो। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इतिहास लिखने वाले मैं और आप ही हैं ठाकुर साहब, लेकिन आज मैं और पृथ्वी सिंह मिलकर एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। शब्दों से खेलना हम भी जानते हैं और बंदूक से खेलना भी, लेकिन तू तो हमारे बेटे के जज्बात से खेल रहा है। खेल खेलना तो आप लोगों का शौक है ठाकुर साहब, हमारा नहीं। तो फिर हमारे बेटे के लिए खेल का सामान क्यों बना रहा है अपनी बहन को? ठाकुर साहब, कौन शंकर? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आवाज बुलंद मत कर बंजारे। हमारी हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तू अपनी बहन की सीढ़ी बनाकर हमारी हवेली में प्रवेश करने की कोशिश मत कर। तो अपने बेटे को हवेली की दीवारों के पीछे बंद करके रख ठाकुर, कहीं वो हमारे डेरे में आकर बंजारा न बन जाए। अपनी औकात में रह बंजारे। पृथ्वी में एक ठाकुर का खून है, हमारा खून है। अगर तूने अपनी बहन की शादी पृथ्वी से की तो तेरे सारे डेरे को जलाकर राख कर दूंगा। जा ठाकुर, और अपने बेटे से कह देना कि दोबारा इस डेरे में आने की कोशिश न करे, वरना तुम्हारा वंश बाकी नहीं रहेगा। जाओ। जितना रोना है उतना रो ले तारा। आज के बाद मैं तुम्हारे आंसू देखना नहीं चाहता। आज तुम्हारी प्यार भरी आंखों में आंसू क्यों? इनमें हवेली की धूल पड़ गई। आज बड़े ठाकुर जी डेरे पर आए थे। पिताजी, शंकर तो उन्हें देख के हैरान हो गया होगा। हाँ। क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने भैया से कहा कि हमारी हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तुम अपनी बहन की सीढ़ी लगाकर उसमें प्रवेश करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब यह हुआ तारा कि मुझे तुम्हें हवेली की ऊंची दीवारों की दुनिया से दूर ले जाना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि तारा और शंकर के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शंकर? सरदार गोरा शंकर को ठाकुर पृथ्वी सिंह, देखते नहीं तुम्हारे और हमारे बीच में तुम्हारी हवेली की ऊंची दीवारें खड़ी हैं। मेरा दिल हवेली की ऊंची दीवारों से बाहर है शंकर। तारा मेरी है और इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, ना पिताजी ना तुम। तारा, तेरे और पृथ्वी सिंह के बीच में तेरा भाई खड़ा है। इसके पास जाने के लिए तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तारा, ये रही तुम्हारी दोस्ती, लौटा रहा हूं। मैं तारा को अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम चाहो तो यह कटार जो हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे मेरे सीने में उतार कर मुझे रोक लो। आओ तारा। ना मैं भैया को छोड़ सकती हूँ, ना तुम्हें। तो ठीक है, मैं बंजारा बन जाता हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो तुमने बंजारों की पगड़ी बांध ली तो तुम्हारा अहंकारी बाप हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो न मरने से डरता हूँ न मारने से, लेकिन क्या तुम इस लहू की नदी में स्नान कर सकोगे? ठाकुर जी, हमारी ये सुहाग रात हम दोनों के लिए ही मौन की रात होगी, क्योंकि ना तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ रह गया है और ना मुझसे कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ होगा। लेकिन तुम्हें इस हवेली में वो सारा मान सम्मान मिलेगा जिस पर ठाकुर भवानी सिंह की पुत्र वधू का अधिकार है। मैं अपने अधिकारों की सीमा जानती हूँ। मैं वचन देती हूँ, मैं स्वयं कभी आपके हृदय के द्वार पर दस्तक नहीं दूंगी। मैं ठाकुर जी के पुत्र वधू और आपकी दूसरी पत्नी बनकर रहूंगी।
यहाँ तारा कौन है? तुम कौन हो? मैं ठाकुरों की हवेली से ठाकुराइन की ओर से आई हूँ। मुझे तारा से मिलना है। मैं ही तारा हूँ। मेरे पास है ही क्या जो ठाकुराइन ने लेने भेजा है? मैं कुछ लेने नहीं, देने आई हूँ। ये क्या है? ठाकुर साहब की बहू का सुहाग पुड़ा। इस पे तो ठाकुराइन का ही हक है। दोनों पति पत्नी को सुहाग रात पर मिल बांट कर खाना चाहिए। आप ठीक कहती हैं, लेकिन आपको भोग लगाए बिना ठाकुराइन अपने सुहाग पुड़े को चखना नहीं चाहती। आपका स्वागत है ठाकुराइन। आइए बिराजिए। मैं ठाकुराइन नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है ठाकुराइन। कैसे? सुहाग पुड़े को मिल बांट कर चखने की बात केवल एक ठाकुराइन ही कर सकती है। वो अपना सुहाग पुड़ा किसी दासी को नहीं दे सकती। जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप मेरी बड़ी हैं। आपसे सुहाग ग्रहण करने की आज्ञा लेने आई हूँ। मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ जिसको आप जैसी सौत मिली है। सौत कह के मेरा अपमान न करो तारा। मैं तो यहाँ तुम्हारे सारे सुख दुख बांटने आई हूँ। जिसका सब कुछ छिन गया हो उसके साथ कोई क्या सुख दुख बांटेगा? मेरी झोली में तो सिवाय कुछ सपनों की, कुछ यादों की और कुछ नहीं। तारा, आज बंजारों की बस्ती में गई थी। आपकी पसंद को मान गई। वाकई तारा को भुलाना बहुत मुश्किल है। ना ही मैं उसे भुला सकता हूँ और ना ही उसे मिल सकता हूँ। जितना उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही दम घुटता है। मैं इस शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। आपकी खुशी ही मेरा धर्म है। तुम वाकई एक पहेली हो। जब भी मैं सोचता हूं कि मैंने तुम्हें बूझ लिया है, समझ लिया है, तो मैं अच्छाई की एक नई परत खुल जाती है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अच्छाई तो आपकी आंखों में है। बहू, जी पिताजी। हमसे पूछे बिना पृथ्वी न जाने कहां चला गया। इससे पहले इस हवेली में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो तो कह रहे थे इस हवेली में पूछने का रिवाज ही नहीं है। बहू, क्षमा कीजिए पिताजी। कुम, क्या है? शंकर बंजारे की बहन तारा माँ बनने वाली है। तो फिर? लोग कहते हैं उसकी कोख में बीज छोटे ठाकुर का है। मार डालो उस तारा को जिसकी कोख में वो बच्चा है। आग लगा दो बंजारों की इस बस्ती को। जाओ। ठीक हो जाएगा तारा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा।
ठाकुर के लोग तुम लोगों को मारने आ रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो, चलो उठो। नहीं ठकुराइन, तुम मेरी फिक्र मत करो। इस बच्चे को ले जाओ, ये पृथ्वी की अमानत है, मेरे प्यार की निशानी है। वक्त नहीं है तारा, मेरी बात मानो तो। ठकुराइन, तुम बस इस बच्चे को ले जाओ, ले जाओ, चली जाओ। तुम्हें पृथ्वी की कसम है। फूलोती, फूलोती क्या हो गया? किसने मारा तुझे? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फूलोती बता किसने मारा तुझे? फूलोती, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फूलोती, तारा, तारा चलो यहाँ से। ठाकुर के लोगों ने हमला कर दिया, चलो यहाँ से। फूल को मार दिया। भैया, बच्चा कहाँ है? ठकुराइन ले गई। कोई यहाँ से बच के जाने ना पाए। सारे कबीले को जला के राख कर दो। तूने मेरी फूल को मारा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, जा तारा।